दोस्तों, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने कभी कैप्टन कैंगरूसी के बारे में सुना है? जिन्होंने सुना है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं सुना है उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। कैप्टन कैंगरूसी नागालैंड के कोहिमा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और कैप्टन कैंगरूसी महावीर चक्र विजेता है। जी हाँ, आपने सही सुना, महावीर चक्र विजेता। महावीर चक्र के बारे में आपको बता दूं, महावीर चक्र भारतीय सेना का वो मेडल है जो कि सेकंड हाईएस्ट सबसे मोस्ट डेकोरेटेड मेडल है इंडियन आर्मी में। ये किसी भी ऑफिसर को तब मिलता है जब उन्होंने अपनी बहादुरी का एक अद्भुत परिचय दिया होता है, अपने साहस, बहादुरी और अपने दिमाग का। बहुत ही कम ऑफिसर्स को ये अवसर मिलता है या फिर ये गौरवशाली मेडल मिलता है। और मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं ये वीडियो हमारे भारतीय सेना के एक ऐसे शेर के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि नागालैंड की धरती से आते हैं, जिन्हें हेड हंटर्स बोला जाता है। और आज का पूरा वीडियो मैं उन्हीं को समर्पित करता हूँ। वैसे हेड हंटर्स के बारे में बताऊँ, नागालैंड के ज़्यादातर लोगों को, वैसे पूरे लोगों को ही हेड हंटर्स कहा जाता था पहले के टाइम पे, क्योंकि जब वो लोग वॉर पे जाते थे, लड़ाई पे जाते थे, तो दुश्मनों के सर काट के ले आते थे ट्रॉफी के तौर पे, निशानी के तौर पे, और उसे अपने घर पे रख लिया करते थे। तो कैप्टन कैंगरूसी की एक बात तो पूरी पक्की है कि उनमें बहादुरी, हर कतरे कतरे में उनमें बहादुरी थी। कैप्टन कैंगरूसी ने भारतीय सेना को ज्वाइन किया था 1998 में, और 1999 में कारगिल वॉर शुरू हो गई थी। सबको पता है पाकिस्तानियों ने धोखे से कारगिल पे कब्जा कर लिया था, और पाकिस्तानियों को कारगिल वॉर में एक बहुत तगड़ा एडवांटेज था। वो लोग एक हाइट पे थे जहां से कि अगर वो एक पत्थर भी नीचे फेंकते ना तो वो भी भारतीय सेना, इंडियन आर्मी को नुकसान पहुंचा रहा था। 16,000 फीट द्रास सेक्टर की वो जो हाइट है कारगिल में, वहां से पत्थर या आप कुछ भी फेंको तो वो नीचे वाले को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। प्लस भारतीय सेना बाय एयर या फिर नीचे से भी अगर हमला कर रही थी तो वो भी ठीक जगह पे लग नहीं पा रहे थे, क्योंकि जो पाकिस्तानी चूहे थे ना, वो ऐसे बिल में छुपे हुए थे कि उनको नोटिस करना बड़ा ही मुश्किल हो गया था। तो ये इंडियन आर्मी के लिए बहुत ही तगड़ा चैलेंज हो गया था कि उन्हें नीचे से ऊपर जाना था, फिर उनके साथ लड़ना भी था और वापस से वो एरिया को रिकैप्चर करना था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना चैलेंजिंग काम था। और इसी टास्क को पूरा करने के लिए हमारे भारतीय सेना ने चुना हमारे कैप्टन कैंगरूसी को, और कैप्टन कैंगरूसी को बनाया घातक प्लाटून का लीड कमांडर। अब आप कहोगे कि ये घातक प्लाटून क्या होती है? घातक प्लाटून दोस्तों किसी भी रेजिमेंट की, इन्फेंट्री रेजिमेंट की जो सबसे फ्रंट लाइन कमांडोज होते हैं, जो सबसे फ्रंट लाइन सोल्जर्स होते हैं, जो सबसे शार्पेस्ट, सबसे फिटेस्ट, उनकी एक टीम तैयार की जाती है। जो सबसे खतरनाक, खूंखार, जो दुश्मनों को सफाया करने के लिए जिन्हें भेजा जाता है, उसको कहते हैं घातक प्लाटून। और उसी की जिम्मेदारी दी गई थी हमारे कैप्टन कैंगरूसी को। कैप्टन कैंगरूसी को यह टास्क दिया गया था कि वो ऊपर जाए और वो पूरा एरिया खाली कराए, वो मशीन गन का जो पोस्ट है और बाकी के जो पोस्ट है उनको सबको नष्ट करे और भारतीय सेना का नाम रोशन करे, और भारतीय जो फ्लैग है, जो इंडियन फ्लैग है, उसको, तिरंगे को वापस से वहां पे लहराए। और कैप्टन कैंगरूसी ने अपनी टीम को लीड करते हुए ये मिशन शुरू कर दिया। आप सोचिए कितनी परेशानियां हुई होंगी कैप्टन कैंगरूसी को और उनके जो टीम मेंबर्स थे उनको। असॉल्ट राइफल, रॉकेट लॉन्चर्स, रेडियो, पानी, और फिर जो हमारी भारतीय सेना की जो वर्दी है उसका वजन, ये सब लेके उन्हें धीरे से ऊपर जाना था, क्योंकि ज़्यादा नॉइज होती, ज़्यादा साउंड होता तो वो लोग अलर्ट हो जाते और फिर फायरिंग शुरू कर देते। तो चुपचाप से उन्हें ऊपर जाना था। प्लस क्योंकि कैप्टन कैंगरूसी पहाड़ों से आते हैं और पहाड़ों की उन्हें बहुत अच्छी सूझबूझ, अच्छी समझ थी, इसीलिए वो लीड कर रहे थे। प्लस उन्होंने सबके लिए एक रास्ता बनाया कि किस तरीके से उस पूरे पहाड़ी पे चढ़ना है। काफ़ी मुशक्कत के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद जब वो आधे रास्ते से ऊपर पहुंच रहे थे, तभी किसी पाकिस्तानी की नज़र उन पे पड़ गई और उन्होंने ऊपर से फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली हमारे कैप्टन कैंगरूसी के पेट में लगी, और यकीन मानिए उस वक्त आप रस्सी को पकड़ के ऊपर चढ़ रहे हो और उसी वक्त आपको गोली लग जाए तो कैसी हालत, कैसा पेन, कितना दर्द हुआ होगा उन्हें। उनके कमांडोज, जो बाकी के कमांडोज थे, उन्होंने भी उनसे कहा कि
कैप्टन साहब आपके पेट से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है, नींबू साहब। उन्हें प्यार से नींबू साहब बुलाते थे, क्योंकि कैप्टन कैंगरूसे को नागालैंड में लोग नींबू बुलाते थे, जो उनके फ्रेंड्स थे, उनके फैमिली मेंबर्स थे, प्यार से। तो ये जो राजस्थानी प्लाटून थी, राजस्थानी राजपूताना राइफल्स के जो बाकी के कमांडोज थे, उन्हें प्यार से नींबू बुलाते थे। तो उन्होंने कहा कि कैप्टन साहब आपके पेट से बहुत खून बह रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस वक्त खून की परवाह ना करते हुए उन्होंने अपने पेट को कस के बांध लिया ताकि ब्लीडिंग रुक जाए, और फिर उन्होंने मिशन को वहीं से रिज्यूम किया, वहीं से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। और काफ़ी मेहनत के बाद जब वो ऊपर पहुंचे, आप समझ सकते हैं ऊपर पहुंचने की जर्नी। उन हाथों में उस सर्दी के मौसम में जहाँ पे -10 डिग्री का टेम्परेचर हो जाता है। जिन लोगों को ये पता नहीं, मैं बता देना चाहता हूँ, द्रास सेक्टर वर्ल्ड का 2nd मोस्ट कोल्डेस्ट रीजन है, इनहैबिटेड प्लेस है वो, जहाँ पे वो पाकिस्तानी छुपे हुए थे। कैप्टन कैंगरूस उस घायल अवस्था में जब ऊपर पहुंचते हैं ना, जहाँ पे वो पाकिस्तानी थे, तो जब वो पहला पाकिस्तानी आता है उनसे लड़ने के लिए, उसे ये नहीं पता कि वो किस शेर से लड़ रहा है। कैप्टन कैंगरूसे ने हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते हुए उसे अपने चाकू से ही वहीं पे मार डाला। और फिर दूसरा पाकिस्तानी चूहा आता है उनको मारने के लिए, उसको भी कैप्टन कैंगरूसे यूं मसलते हैं जैसे किसी मच्छर को मसलते हैं, और बाकी के पोस्ट कैप्टन कैंगरूसे वहां पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं अपने रॉकेट लॉन्चर से। और देखते ही देखते जो राजपूताना राइफल्स के बाकी के कमांडोज हैं वो भी ऊपर आते हैं, और इस तरीके से पूरे एरिया को वापस से रिकैप्चर करने की कार्रवाई शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच में दोस्तों कुछ पाकिस्तानी कैप्टन कैंगरूसे के ऊपर बहुत सारी मशीन गन से फायरिंग कर देते हैं, जिससे कि कैप्टन कैंगरूसे के बॉडी जो है वहां से उछल जाती है। 16 फुट 1000 ऊंची पहाड़ी से कैप्टन कैंगरूस वापस नीचे की ओर गिर जाते हैं। और जब वापस वो पूरे एरिया को उनके जो बाकी के जो कमांडर्स थे वो कैप्चर कर लेते हैं ना, तो वो कहते हैं कि नींबू सर ये आपकी जीत है, कैप्टन नींबू ये आपकी जीत है। और इसी तरह भारत माँ का नाम रोशन करने के लिए, हमारे देश का झंडा फहराने के लिए हमारे महान योद्धा कैप्टन कैंगरूसे अपने प्राणों को, अपनी जान को इस देश को समर्पित कर देते हैं, और हमारी भारतीय सेना और हमारे इंडिया का नाम रोशन करते हैं। कहने को बहुत सारे लोग हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, बहुत सारे रेजिमेंट्स हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट से आते हैं और भारतीय सेना में ज्वाइन करके इंडिया का नाम रोशन करते हैं, भारतीय सेना का नाम रोशन करते हैं। मैं सबके बारे में बताऊंगा तो 365 दिन भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि लोगों को ये पता चल सके कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों का क्या कंट्रीब्यूशन है इंडियन आर्मी में, और उन्होंने किस तरीके से देश की सेवा करी है। क्योंकि ऐसे मैसेज हर लोगों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये होते हैं हमारे रियल लाइफ हीरो, हमारे वॉर हीरो, जिनकी चर्चाएं हर घर में होनी चाहिए, जिनके बारे में सारे लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन भी भारतीय सेना में भर्ती होकर जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, जिन्होंने अपने स्टेट का नाम रोशन किया है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है। पसंद आया है तो प्लीज शेयर करिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो पे। थैंक यू सो मच।